भी सिखाना जीवन दिया जीना भी सिखाना जीवन दिया है जीना भी सिखाना बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना मैं ना जानूं कोई तेरी पूजा और भक्ति मैं ना जानूं कोई तेरी पूजा और भक्ति ना जानूं ध्यान कोई न सेवा की युक्ति न जानूं ध्यान कोई न सेवा की युक्ति मेरी विनती तो ही बनाना मेरी विनती को तो ही बनाना बालक तेरा मुझे ना भुलाना बालक तेरा मुझे ना भुलाना मेरे जीवन का हर पल तेरी याद में गुजरे मेरे जीवन का हर पल तेरी याद में गुजरे आए आंधी चाहे तूफान प्रेम यूं ही बढ़ता रहे आए आंधी चाहे तूफान प्रेम यूं ही बढ़ता रहे मेरे जीवन का हर पल तेरी याद में गुजरे मेरे जीवन का हर पल गाओ सभी अपने याद में गुजरे आए आंधी चाहे तूफान प्रेम यूं ही बढ़ता रहे आंधी चाहे तूफान प्रेम यूं ही बढ़ता रहे बुराई से मुझको सदा तुम बचाना बुराई से मुझको सदा तुम बचाना सदा तुम बचाना सदा तुम बचाना बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना जैसे एक बढ़ई को कारपेंटर को ट्रखण के एक लकड़ी देख के समझता है इस लकड़ी से क्या सहजता से मैं फर्नीचर बना सकता हूँ जैसे भले लोहा जंग लगा हुआ पुराना हो लेकिन लोहार को समझता है आग में पिघला के इसको मैं कैसा भी रूप दे सकता हूँ वैसे ही हमारे गुरुवर हमारे लिए भली भांति जानते हैं हमें कैसे संवारा सुधारा बनाया जा सकता है क्योंकि हमें नहीं समझता कि हम कैसे ठीक होंगे
क्योंकि हमें लगता है हम जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, हमें सब सही समझता है। फिर हम ही कहते हैं मैं गलत था, मुझे समझा नहीं था, मैंने किस पर विश्वास किया, गलत किया, मैंने किस पर विश्वास नहीं किया, गलत किया, मैंने इसको कहा, गलत था मेरा कहना, मैंने इसको न कहा, गलत था। मतलब हम खुद को गलत करते हैं लेकिन बाद में, लेकिन अभी कभी भी विचार नहीं आता कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। थोड़ा सोचूं तो सही। अभी विषय मुख्य चल रहा है आध्यात्मिक की दृष्टि से। आध्यात्मिकता में मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही है? क्यों मुझसे भजन नहीं होता? क्यों भक्ति नहीं होती? क्यों सेवा भाव नहीं जगता? क्यों समर्पण भाव उतना नहीं आता? जैसे हम सबको जीवन तो जीना है, लगभग आधा जीवन हम में से कईयों का गुजर चुका है, कईयों का तो उससे भी ज्यादा। और आजकल वारंटी गारंटी है नहीं, और फिर से डराया जा रहा है कि 2 कोरोना की लहर चल चुकी है, दूसरी लहर अभी भारत में है, 30 लहर तक आ सकती है, 30 waves will be come, 30 लहर आ सकती है। तो इस बीच में 2 के हमने इतनी तकलीफें देखी हैं, झेली हैं, पता नहीं 30 सच में आई तो क्या होगा। ये तो भविष्यवाणी संबंधित रिलेटेड डिपार्टमेंट वालों ने कहा है, क्षेत्र वालों ने कहा है, पता नहीं सच में होगा तो क्या होगा। तो चलो इस बात को हम नेगेटिव दृष्टि से क्यों लें, पॉजिटिव दृष्टि से लेते हैं। जितना समय है उसको सार्थक क्यों नहीं करें। जैसे किसी अम्मा को घर में चाय बनानी हो, सवेरे उठिए 6:30 बजे हैं, चाय पत्ती नहीं है तो क्या करेगी अम्मा? क्या करेगी भाई? क्यों नहीं चुप कर जो बेटा, छा कर दो भाई जी। पड़ोस वाले से लेंगे, चलो पड़ोस में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है या सोए हुए हैं, तो बाहर किसी को भेजेंगे, खुद जाएंगे या लेके आएंगे, बरोबर। चलो कप टूट गया तो हाँ नया निकले, नया अगर चाबी नहीं मिल रही अलमारी की तो गिलास में पिएंगे। मतलब हम लोग रास्ता निकालना जानते हैं, बरोबर। मन में ठान ली अभी चाय पीनी है या पिलानी है तो रास्ता निकाला है ना हमने। अभी 1 मिनट में कितने रास्ते आप लोगों ने निकाले। वैसे ही जब बात समझ में आ गई ना, मुझे भक्ति करनी, मनुष्य जन्म सार्थक करना है, फिर रास्ता ढूंढने के लिए हम लग ही जाते हैं। और वैसे ही हम लोग सहजता में गुरुदर से तो पहुंच चुके हैं, आधी तो हमारी यात्रा पहले से हो चुकी है। अभी सत्संग ज्यादा करते 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 अपने मन को पहले वो समझाना, इसलिए रोज सत्संग करना जरूरी है। जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना। किसको कह रहे हैं? बालक हूँ तेरा मुझे ना बुलाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना बुलाना। पुराना गाना है, उसकी तर्ज है ये पुराना गाना। क्या? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था,
आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है। और यही बात बाबा जी को कहो सबे क्या 100 साल पहले। हाँ बिल्कुल, पिछले जन्म का रिश्ता है तभी पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे ऐसे थोड़ी आते थे सत्संग में, नहीं आ पाता। पड़ोस में बहुत लोग होंगे, वृद्ध होंगे, 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के, विचार भी मन में नहीं जगता होगा। इतना ज्ञान का प्रभाव चल रहा है। इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान यज्ञ। इसको तो इतने बड़े ज्यादा नाम दिए जा सकते हैं। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है और रामदास सरोवर है ये। गुरु ग्रंथ साहब की दृष्टि से, भागवत महापुराण की दृष्टि से ये ज्ञान यज्ञ है। गुरु ग्रंथ साहब की दृष्टि से यह रामदास सरोवर है। राम के जो दास है ना, राम नाम का जप करके उससे अपने पाप धो रहे हैं। मैं रोज आप लोगों से राम नाम का जप कराता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कोरोना काल में ध्यान गया था। आजकल ये भी नसीब नहीं हो रहा। राम नाम संग है, राम नाम सत्य। हॉस्पिटल से गवर्नमेंट वाले पहुंचा देते हैं सीधे शमशान घाट। आजकल तो स्नान भी नसीब नहीं हो रहा, गंगा जल नसीब नहीं हो रहा, तुलसी दल किसी को नसीब नहीं हो रहा। इसलिए जीते जी अपने लिए कमाई करें भाई, अभी कर लो, ये काम आएगा। मैं पहले बहुत कहा करता था, भैया जीते जी पाठ पढ़ो या पढ़ाओ अपने लिए, पहले तो परिवार के लिए, पहले जिनके जीवन में बाधाएं हैं ना वो पाठ रखाओ, पढ़ो, खुद पढ़ो। जिनके जीवन में रुकावटें हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, पैसा नहीं टिक रहा, पैसा आ रहा तो बरकत नहीं है, हर काम में कोई न कोई तकलीफ आती है, पुत्र संतान नहीं हो रही है, घर के मर्द परेशान रहते हैं, छोटी आयु में मृत्यु हो रही है, बड़े में बड़े नुकसान हो रहे हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े हैं, पाठ रखाओ, शिवधारामृत ग्रंथ और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों पाठ रखाओ, जप करो, बैठो, खुद पढ़ो। तो पाठ पढ़ो या पढ़ाओ जीते जी भैया। और गंगा होके आओ, पता नहीं तुम्हारी हस्तियां वहां पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। हम लोग अभी गए थे कुंभ मेले में, 11 अप्रैल को वहां पहुंचे, 12 तारीख को दूसरा शाही स्नान था, 13 तारीख को वैसाखी का भी स्नान था और चेटी चंड भी था। हमने वहां कर हरिद्वार में वहां चेटी चंड उत्सव मनाया था एक आश्रम में। और 14 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान था। जब हम लोग विदाई ले रहे थे तो हम में से किसी ने गंगा मैया को कहा, गंगा मैया बस हमारा ये आना स्वीकार समझना, क्योंकि पता नहीं हम आएंगे या हमारी हस्तियां आएंगी। कह रहे हैं कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो दूसरी लहर बढ़ रही थी, अगर नहीं भी आए तो गंगा मैया अभी से कृपा कर देना। तो कुल मिला के जीते जी गंगा होके आओ, बच्चों को दिखा के आओ, भैया मेरी हस्तियां कृपा करके यहीं पहुंचाना। तीसरा मैं कहता हूं जीते जी दान करो और बच्चों से कराओ, सिखाओ, बताओ। जीते जी पहले दान करो, रोज करो। मंदिर का भी है, ज्यादा नहीं तो 1 सिक्का 1 रुपए का भी जरूर डालना चाहिए। कहीं भी कोई जाता है, मंदिर मठ में, शिवालय में, देवालय में, जहां भी पुरुष लोग दुकान पर फकीर आए कभी खाली न लौटाया करो। हमारे घर के भंडारे से प्रसाद बन के बाहर निकलना चाहिए। आजकल बहुत लोग घर से प्रसाद बना के लाते। बस मेरा ये कहना है, नॉनवेज जिनके घर में बनता है वो लोग घर से प्रसाद बना के ना लाएं, वो बलि कच्चा सीधा भाऊ जी को दें, भाऊ जी कहीं से भी बनवा के प्रसाद चलाएंगे। बस ये थोड़ा ध्यान रखो। हम लोग उपवास वाले हैं, बहुत लोग चतुर्मास के उपवास वाले होंगे, कोई श्रावण मास का उपवास वाला होगा, कोई शिवधारा झूलेलाल चालीहे का उपवास वाला होगा, कल जैसे एकादशी थी, आदि आदि आदि। तो घर से रोज भंडारे से कुछ न कुछ निकले, किसी न किसी के मुख में पड़े। पहले के जमाने में असा सिंधी चुनाव भोगी थे, रोटी की थाली पहले भेजते थे मंदिर में, जो नजदीक वाला मंदिर हो। क्यों भेजते थे? एक तो भगवान को भोग लग जाएगा, दूसरा कोई न कोई पवित्र आत्मा मंदिर में आता है, उसके मुख में पड़ेगा, या कोई भूखा आएगा।
ये इसके पीछे भाव था। पहली रोटी मेरे गुरु दर पर जानी चाहिए, पहले ये व्यवस्था थी। अभी नहीं जाती तो बहुत लोग सीधा किराना भेजते हैं। मैं भी जब छोटा होता था ना, मेरी माता जी मुझे टिफिन भर के देती थी। छोटा था, थाली में नहीं देती थी, गिर न जाए, तो समझता तो ज्यादा था नहीं, दरबार वाले बाबा को दे के आओ। तो वो टिफिन जब खोलते थे, एक में रहती थी शक्कर, दूसरे में रहता था गेहूं का आटा, कणक का जो अट्टो, तीसरे में रहता था तेल। जैसे ये प्रसाद मंदिर में जाए। हमारी माता जी बचपन में हमें देती, समझता नहीं था, लेकिन अभी समझता है धीरे धीरे। जब वैशाख मास होता था, अमड़ा में हमारी माता जी पानी भर के देते, घर के बाहर लगाओ स्टॉल टेबल पर, जो गुजरे उसको पानी दो। फिर किसी दिन छोले आदि चीजें, कोई ना कोई नमकीन चीज सबको खिला के फिर पिलाओ। फिर शरबत बना के देती थी। बचपन में भी ये हमें संस्कार मिले, और हम सबको ऐसा करना चाहिए। पुरुष लोग दुकान पर सदैव हमेशा पानी की व्यवस्था रखो। ज्यादा नहीं समझता, ज्यादा नहीं होता। ये आजकल 15 रुपए में कूलर पहुंचा के देते हैं ठंडे पानी का। 200 से ज्यादा गिलास निकलते हैं। डस्टबिन में 100, सामने 100 200 गिलास रखो डिस्पोजेबल। कितना खर्चा आएगा? 20 रुपए, 30 रुपए, ये 20 रुपए, 50 रुपए। 50 रुपए में आपके दुकान से 200 प्यासे लोग पानी पी के जाएंगे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई? तो रूटीन से, हमारे घर के भंडारे से बहुतों को मिलना चाहिए। हर प्रकार की सेवा। भंडारा क्यों कराया जाता है? एक ही भंडार में गेहूं भी दान हो गया, चावल भी, नमक भी, मिर्ची भी, मीठा भी, ये भी। इसलिए भंडारा जब भी करें तो हमें मीठा भी जरूर दान करना चाहिए। मैंने कहा हुआ है, अभी 40 दिन से शाम का भंडारा रोज का चालू है। जिस दिन में थोड़ा भी लगे ना लोग ज्यादा है, मीठा तो 100% बुला लिया करो, उसी समय बुला लिया करो, सबके मुख में पड़ना चाहिए। तो जीते जी दान करो, कराओ, बच्चों को सिखाओ। हो सके तो विल लिख के जाओ। विल असांजे कंवर नगर में हिकिड़ी अमा शांति वई लिखी वई, ऐं हिकिड़ी दस्तू नगर में माता तरड़े जा परिवार, उहा बि अमा मुंहिंजो, हालांकि घोट जो गुरु बियो, ॿारनि जो गुरु बियो, उन अमा जो गुरु बियो, लिखी वई। घोट खे चई, घोट अथसि पाण गुज़ारे 40 साल ते पाण हलंदा, उन्हनि जे घर में पंहिंजो जलपान हूंदो आहे। आख़िरी जलपान उन्हनि जे घर हूंदो आहे। पोइ अमा चई वियसि घोट खे, चई तव्हां मुंहिंजे लाइ छा कंदव? चई हुकुम कर, छा खपे? ॾाढा अमीर ने, साईं वधायो अथनि, ॾाढो वॾा धंधा अथनि, छा खपे? चई मुंहिंजी इच्छा आहे मां प्लाट पंहिंजे गुरु दर ते ॾियां। अमा शांति थी वई, किडनी फेलियर रहेसि, वीचारी शांति थी वई। मुंहिंजे घोट उहो ई कमु कयो, अॼु साईं ॾाढो ख़ुशि रखियो तो ॾिनो उते, पोइ जेको बि मंदिर ठहियो। जीअं ऐसे विल लिखो, कुछ न कुछ लिखो, जरूर लिखो, करो। मैं तो कहूँगा करो। मैं गया था कोल्हापुर बहुत समय पहले, वहाँ एक ब्राह्मण शरीर थे, लोगों को उपाय बताते थे, लोग उनको भेंट में पैसे देते थे और उन पैसों से वो भंडारा गरीबों का चलाते थे। तो मैं गया, मेरे लिए किसी ने परिचय उनको दिया कि ये भी धर्म कर्म के काम करते, मुझे बिठाया, साथ में बहुत सी चर्चाएं हुई। उसमें उनकी एक बात अच्छी लगी कि बोले महाराज जी मेरी इच्छा है मेरे जीते जी कभी भी ये गरीबों का भंडारा बंद ना हो। और मैं उस भंडारे में गया, मुझे कहा आप भी जरूर प्रसाद पाना। मैं गया, स्टील का, आज से 15 साल पहले स्टील का पूरा फर्नीचर था। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर लग रही थी, भंडारे में भी स्टील का फर्नीचर, टेबल स्टील का, कुर्सियां स्टील की। 15 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे। तो मैंने वहां प्रसाद पाया। फिर मैं लौट गया, कहा महाराज जी मेरी इच्छा है जीते जी तो ये भंडारा चले ही चले, जब मैं संसार में ना भी रहूं भी ये भंडारा चलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। धर्मपत्नी शांत हो गई, ये बेटा है नहीं, एक बेटी है केवल। वो अपने घर में पता नहीं कहाँ का हाल था, मुझे कि गोवा में रहती है कहाँ, ठीक है चलो। वो तो एक समय के बाद मेरे कान पर वो बात आई कि वो महाराज जी शरीर में नहीं रहे। फिर मैंने किसी से पूछा वो भंडारा चलता है? बोले हाँ चलता है। कौन चलाता है? बोले उसकी बेटी ने अपने पति को निवेदन किया आपको धंधा ही करना है तो कोल्हापुर में ही करके आप क्यों नहीं करते? उनके पति ने माना। तो वो महाराज जी ने छोटा सा एक प्ले हाउस स्कूल था, पता नहीं कुछ और भी था, व्यायामशाला थी और रोटी, आज तक वो भंडारा चलता है। तो मुझे उन्होंने बताया था कि मैं बैंक में पैसे रख के जा रहा हूँ इतना कि उस इंटरेस्ट से, उसके ब्याज से भंडारा चले, और आज तक ऐसा चल रहा है। हम जो भी है ना, हम सबको कोई ना कोई विल करके जाना चाहिए। किसी ने एक बार महापुरुष का मैंने सत्संग
सुना। कहा पहले के जमाने में लोगों का पैसा बढ़ता था ना, पैसा जिसके पास ज्यादा हो जाता था तो कहते थे खुद के लिए कुछ करूं, तो हरिद्वार में, वृंदावन में, सभी धामों में, सभी तीर्थों में लोग पहले धर्मशाला बनाते थे, विशेष तौर पर मारवाड़ी और गुजराती समाज। लेकिन आज जिनका पैसा बढ़ जाता है, हर किसी की इच्छा होती है मैं होटल खोलूं, मतलब पैसे कमाओ। अरे क्या करोगे पैसे? भैया कुछ धर्म कर्म खुद के लिए करो ना, जो तेरे काम आए। तो कुछ न कुछ ऐसा क्रम तो चलाओ। जैसे स्वामी नारायण संस्था हमने सुनी है, जिसको अक्षरधाम वाले बोलते हैं, सुना है सबने, लगभग अक्षरधाम का नाम सुना है। ऐसा मुझे किसी ने बताया, स्वामी नारायण दूसरी संत हैं, दूसरी पातशाही, उनका नाम क्यों ज्यादा? कराची में भी स्वामी नारायण मंदिर है, मतलब पाकिस्तान में भी है, बचपन में हमारा देखा हुआ है। वहाँ सत्संग बहुत करे, कई मीटिंग्स आदि। अभी बाबा शिवजन साईं का वहाँ स्थान अंदर है, वहाँ बड़ा बड़ा आश्रम स्वामी नारायण, बहुत बड़ा, कई घर हैं, 100, 200, 300 घर हैं, कई संतों के मंदिर है, जिसमें मेरे बाबा शिवजन साईं का भी अभी मंदिर खुला है 3, 4, 5 साल पहले। उन संतों ने संकल्प लिया था मैं ज्यादा से ज्यादा साधु बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहते हैं 6000 साधु बनाए थे। जैसे संत दादू दयाल का संकल्प था, मैं संसार को 100 संत दूंगा। क्या दूंगा? और उनकी परंपरा में उनके होते हुए 143 संत हुए, जिसमें 43 कवि संत हुए, जिसमें से 3 मुस्लिम शरीर भी उनकी परंपरा के कवि संत थे, जिनमें एक रजब फकीर का अक्सर मैं नाम लेता हूं, और कवि सुंदरदास, कवि नारायण दास। नारायण शब्द आप लोग सत्संग में सुनोगे, कविता में अंत में नाम, तो ये नारायण संत जन उनकी परंपरा सिंधी न सेकड़ा सिंधी आ एकड़ो सिंधी नारायण संत वो मुख्य अञा पकड़ न आया वो संत काथों जो नारायण सिंधी संत जी भी कविता है जी। संत दास एक तो मैं बचपन से नाम डालता हूँ, एक संत दास सुना है, कटनी में भी है, एक संत दास और भी कई हैं, 3 संत दास हैं ऐसा, मतलब एक तो मेरी सेवा है मैं नाम देता हूँ, 2 संत और भी हैं। जैसे धर्मदास, स्वामी धर्मदास 2 संत हुए जो कवि हैं, तो ऐसे कभी कभी डबलिंग में हो जाते हैं। तो कुल मिला के जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लें। हमारे भारतीय इतिहास में ऋषियों का एक स्थान है, और हमारे लिए कोई पूछे हम कौन है, हम भी ऋषियों की संतान हैं। कौन है? और ये जो सत्संग चल रहा है ये क्या है? ये भी ऋषि परंपरा के अनुसार चल रहा है। हर संत की अनुभूति अलग है, वो जो जिसने अनुभव जैसा किया उसके बताने का तरीका भले अलग है, लेकिन है ऋषि परंपरा, कोई अपना ज्ञान नहीं बनाता। एक दृष्टि दी गई है, भैया इस बात से इस तरीके से कुछ और तरीका निकाल के कोई बात का तरीका हर संत का अपना है, लेकिन मुख्य बात वही है जो ऋषि परंपरा कहते हैं। और आगे भी मुझे यही ऋषि परंपरा बढ़ानी है, हम सबके मन में होना चाहिए। तो आप कहोगे हमें क्या समझता है? भैया जो आरती आप गाते हो ना, अपने बच्चों को, बेटे बेटी, पोता पोती, नाता नातन को सिखाओ, बस इतना करके जाओ। आप इतना करो भी चलता है। हम लोग श्राद्ध करते हैं, ऐसे करते हैं, उमावस्या करते हैं, ऐसे करते हैं, जन्माष्टमी के दिन ये करते हैं, करना चाहिए। और होली के दूसरे दिन, धूल माटी के दिन हम लोग जो रोटी बनाते हैं ना, बजाई ना ऊपर अमड़ियों धागा उसको घुमा के अग्नि में डालते, उस दिन धागा नहीं जलता। क्यों? उस समय हजारों साल पहले, लाखों साल पहले सतयुग में हुआ है भगत प्रहलाद, उस समय उसकी रक्षा प्रभु ने करी थी। उस दिन आज भी धागा नहीं जलता, मतलब प्रभु की कृपा, प्रभु का विधान आज भी वही है। तो ये बच्चों को दिखाओ, सिखाओ।
बताओ, समझाओ। बस ये ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना है। हम लोग तिलक लगाते हैं, पुरुष लोग चोटी भली थोड़ी रखो, आपको ज्यादा नहीं दिखे, आप किसी को, कईयों को शर्म लगता है, नहीं, लेकिन परंपरा को निभाओ, थोड़ी चोटी भली बढ़ाओ। तिलक लगाओ, लाल नहीं लगा सकते, चंदन का लगाओ। मैंने यहाँ शायद बुला के रखा है, पता नहीं है या नहीं है। ज्यादा नहीं हो तो पानी का तिलक लगाओ, लेकिन लगाओ। ये छोटी छोटी अच्छी आदतें बढ़ाने से ऋषि परंपरा आगे बढ़ती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ यहाँ रखे जाते हैं, शिवधारामृत ग्रंथ के। कभी भी ये कोई न कहे कि हमने पिछले साल रखाया था। अरे इतने एक साल में कितने पाप हो गए होंगे हमसे, और पता नहीं पिछली बार जितनी बार हमने करा है विधियों में कोई गलती तो नहीं हो गई। भाव कच्चा था, सच्चा था, और साथ साथ में पता नहीं क्या हमसे हो गया होगा। तो कुल मिला के विषय चल रहा है, जीते जी खुद के लिए करें और अच्छे संकल्प लें। तो हमारे हिंदू धर्म में ऋषि मुनि, जति, सती, ये मान्यता, ये पूजने हमारे। जैसे संतों में जातें रहती हैं, उदासी, जग्यासी, सन्यासी, उसके बाद त्यागी, वैरागी, ये संतों की जात है। और ये परंपरा किसी को देखने तो हरिद्वार चल के देखो, अखाड़े हर किसी के। और विशेष तौर पर जब कुंभ मेला लगता है, सवारियां निकलती हैं, तो बहुत बढ़िया दिव्य मूर्तियों के दर्शन होते हैं। और योग से इस बार मुझे हुए थे। तो सतियों का भी स्थान है हमारे हिंदू धर्म में। सतियों को इज्जत की नजर से देखा जाता है, जिसमें से एक का नाम है सती मदालसा, रानी मदालसा। 10 बेटे हैं। कितने? जोर से कहो। 10 बेटे हैं। 9 बेटों को पहले से सन्यासी बना दिया। अभी छोटा बेटा एक खुद के पास रखा। दसवां बेटा एक दिन पूछता है, माँ सुना है मेरे 9 भाई और भी थे। बोले हाँ थे, मुझे 10 बेटे ही हैं। वो 9 भाई मेरे कहाँ हैं? बोले उनको मैंने सन्यासी बनाया है। क्यों? और मुझे क्यों नहीं बनाया? तो माँ कहती है, मैं माँ हूं ना, मैं चाहूंगी तुम सबका भला हो। संसार में क्या रखा है जो यहाँ तुम लोग रख के कुछ विशेष कर पाते थे? सन्यासी बने, भक्ति करेंगे, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहेंगे, इसमें ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। इसलिए मैंने 9 बेटे वहां भेज दिए, सन्यासी बना दिए। बोले माँ मुझे क्यों नहीं बनाया? बोले तेरे पिता की परंपरा को भी आगे बढ़ाना है। तेरे ये पिता राजा थे, राजगद्दी भी तो किसी को संभालनी है। मना राजा जी धर्मपत्नी थी करे, नमन पोटन के सन्यासी बनाया। मुझे क्यों नहीं भेजा? बेटे तेरे पिता का भी काम काज संभालने वाला हो, लेकिन तेरे लिए भी मैंने सोचा है। क्या? कि तू अभी तो चलो अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में चल रहा है, फिर गृहस्थ आश्रम में आएगा, लेकिन जब तुझे बेटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तेरे लिए भी मेरी आज्ञा यही है कि वानप्रस्थ के बाद सब छोड़ के तुम्हें भी सन्यासी बनना है। क्यों? क्योंकि माँ की इच्छा रहती है मेरे बच्चे का जिसमें भला हो, मैं वो करूं, कराऊं, उसको बोलूं, समझाऊं। इसलिए अभी से कह रही हूं, तेरे जन्म, मनुष्य जन्म की सार्थकता, सफलता इसमें है कि भक्ति करते करते तुम अपने शरीर के प्राण छोड़ो। ये संभव तब होगा जब तुम वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करोगे और भक्ति करते हुए संसार से विदाई लोगे। इतिहास में ऐसा भी वर्णन है, कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए।
बोले 4 क्यों? बोले एक बेटा पिता की सेवा के लिए जरूरी है, दूसरा बेटा कम से कम मांग की सेवा के लिए जरूरी है, तीसरा समाज सेवा के लिए भी चाहिए ना, समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी, और चौथा धर्म के लिए भी चाहिए। ये व्यवस्था थी, ये सुनने की केवल बातें नहीं है। आप लोग कहोगे अभी 4 बेटे किसको होते हैं और कौन करेगा 4 बेटे? पहले तो संकल्प ऐसा ले सकते हैं जिनकी आयु छोटी है, विवाहित बहनों की, वो संकल्प, विवाहित भाई जो बैठे हैं संकल्प ले सकते हो, एक बेटा मेरा ऐसा हो या बेटी हो जो संत हो। हम अभी संकल्प ले सकते हैं। हमारे कुल में कोई ऐसा बच्चा जन्मे, उसके लिए भी आह्वान करना पड़ता है पवित्र आत्माओं का। ऊपर के लोगों से नीचे आत्माएं कैसी आती हैं? बारिश के माध्यम से। कहाँ आती है? जहां अनाज का खेत है, अनाज के माध्यम से आत्माएं प्रवेश करती है हमारे शरीर में। कैसी आत्मा प्रवेश करेगी? जैसा हमारा वातावरण होगा, माहौल होगा घर का, जैसी सोच होगी और जैसा हम लोग आह्वान करेंगे। हमारे घर में ऐसी संतान हो तो ही होगी जिसकी माँ ही क्रोध करने वाली है, दुखा देने वाली है, झूठ बोलने वाली, उसके पिता में सोच में कोई पवित्रता ही नहीं, कोई पवित्र आत्मा जल्दी उसके घर में आने वाली नहीं। आह्वान करना होगा, बुलाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, परमात्मा हमारे घर में कोई पवित्र आत्मा आए। चलो इसको एक दूसरा रूप भी देते हैं। जीवन के 4 चरण माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में 3 संकेत दिए हैं। बाल जवानी और वृद्ध पुन 3 अवस्था जान। गुरु ग्रंथ साहब ने 3 इशारे दिए हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 20-22 साल तक, फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, 50 से 60 तक वानप्रस्थ आश्रम, 60 साल के बाद संन्यास आश्रम। सब छोड़ के खुद की मुक्ति के लिए जाना है। बहुत लोग कहते हैं फिर झंझट तो बहुत बाकी रहते हैं। भैया झंझट तो कम होंगे ही नहीं, छोड़ना तो यही पड़ेगा। जिनको मधुमेह, शुगर की, डायबिटीज की बीमारी होती है ना, शक्कर छूटती थोड़ी है। फीकी चाय अच्छी लगती है क्या किसी को? लेकिन करना पड़ेगा, इसमें आपका हित है। नहीं तो या तो आंखें चली जाएंगी, या तो हार्ट अटैक होगा, या तो लकवा होगा, या तो गुर्दे चले जाएंगे, डायलिसिस होगी, या तो कोई टांग का टुकड़ा कटेगा। अगर आप डायबिटीज, जिनको मधुमेह हुई है, मीठा खाना नहीं छोड़ोगे तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। जिनको हार्ट की बीमारी हो चुकी है, नमक तेल छोड़ना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता आप कहो कि छोड़ो। हाँ, उपाय है, थोड़ा कम किया जा सकता है नियंत्रण में। 2 लहसुन की गुठली अगर जो लोग खाते हैं तो 1 प्याज रोज खाएं। अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पिए। लेकिन कोई कहे नहीं करूंगा, मरोगे भैया तुम ही। फिर तुमने जो ये किया, इतने धंधे करे, नई बिल्डिंग बनाई, बच्चों के लिए मैं ये करूंगा, कैसे कर पाओगे? तुम ही नहीं रहोगे। जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना। बालक हूँ तेरा मुझे ना बुलाना, बालक हो तेरा मुझे न बुलाना। मैं ना जानू कोई तेरी पूजा और भक्ति, मैं ना जानू कोई तेरी पूजा और भक्ति। ना जानो ज्ञान कोई, ना ज्ञान की युक्ति, न जानो ज्ञान कोई, न सेवा की युक्ति। बिगड़ी वृत्ति को तू ही बनाना, बिगड़ी वृत्ति को तू ही बनाना, तू
ही बनाना, तू ही बनाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना बुलाना, बालक हूँ तेरा अपने लिए गाओ क्या। मेरे जीवन का हर पल तेरी याद में गुजरे, मेरे जीवन का हर पल तेरी याद में गुजरे, आए आंधी चाहे तूफान प्रेम यूं ही बढ़ता रहे, आए आंधी चाहे तूफान प्रेम यूं ही बढ़ता रहे, बुराई से मुझको, बुराई से मुझको सदा बचाना, बुराई से मुझको सदा तुम बचाना, सदा तुम बचाना, सदा तुम बचाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना बालक हूँ तेरा मुझे न बुलाना। हमारे भारत में कुछ कुछ नगरों की महिमा है, जिसमें एक नगर का नाम है उज्जैन, जिसको महाकाल की नगरी कहा जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। श्रावण के हर सोमवार को वहाँ सवारी निकलती है। इस साल कोरोना के कारण नहीं निकली होगी, और प्रभु को रोज भस्म की आरती वहाँ होती है। अच्छी बात यह है, मोबाइल पर लाइव रोज चलती है। आप में से कोई देखता है क्या? इकड़ी भक्ता है तुम मत कहने ला, जोरदार ताड़ियों मुझे अच्छा लगता है। मेरी आस्था है बद्री विशाल में, केदारनाथ में। मैं कोशिश ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे रोज दर्शन होते हैं। क्यों? मन में इच्छा हो ना। मैं टीवी चलाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन अच्छी चैनल देखता हूँ, या तो न्यूज चैनल या तो भक्ति के चैनल। मुझे रोज दर्शन होते हैं। इच्छा होती है तो परमात्मा किसी न किसी माध्यम से दर्शन कराता ही है। ऐसे ही मोबाइल में भी आप लोग, ये फेसबुक की एक अच्छाई है, वैसे तो यूट्यूब की भी ये अच्छाई है। जिस प्रकार का आप देखते हो ना, उस प्रकार की आपको दृश्य दिखाएगा। रोज आप घर बैठे दर्शन किया करो। तो उज्जैन महाकाल की नगरी है। वहां की एक विशेषता, ये ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओंकारेश्वर, और वैसे तो ओंकारेश्वर के साथ ममलेश्वर महादेव भी है, और दूसरा महाकालेश्वर। चलते हैं गुजरात में। पहला जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है वो सोमनाथ माना जाता है, और शायद अंश नागेश्वर माना जाता है। ठीक है, तो गुजरात में तो, हमारे महाराष्ट्र में पहला त्रिंकेश्वर, दूसरा कुछ मदद करो भाई। होंडा नागनाथ पर थोड़ी मतलब क्लियरिटी नहीं है, उस पर थोड़ा बहुत तो लोगों का अलग अलग विचार है। और परली अरे बैद्यनाथ तो चो ना भाई, ये करो भाई मुझे लगे ताकि सब कुछ जाना। वो तो मां कुछ भी चवा, वो तो रहंदो न अमरावती में भी कथा, वो तो ताकि कोई कुछ भी चयो जी को चो नहीं मेरे बेटा बुधो था याद रखो था न सहब केड़ो क्यों जाने रखता। एक टीचर ने अपने बच्चों से पूछा, भगवान ने 2 कान क्यों दिए? बोले आपकी बात इधर सुन के इधर दौड़ा कोने नोएडा ना भाई, हाँ कहता ना कहता। तो उज्जैन महाकाल की नगरी है, और वहां सांदीपनी आश्रम में है, जहां भगवान श्री कृष्ण गए थे। कंस का जब वध किया, मां देवकी ने भेजा वहां जाके विद्या प्राप्त कर आओ गुरुकुल में। तो
वहां भगवान कृष्ण गए थे और सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलाप वहां हुआ था। तो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब भी जाना हो तो जाना। और अभी साल कौन सा चल रहा है? जल्दी जल्दी जाओ, मुझो ना भाई, जोर से बोलो। 2021। 2021 ये क्या है? ये ईसवी सन है, ईसवी क्रिश्चियन का है, बरोबर। हमारे हिंदुओं के साल को क्या बोलते हैं? विक्रम संवत। वो कौन सा चल रहा है? 2075-76 ऐसा कुछ चल रहा है, बरोबर। और मुसलमानों के साल को बोलते हैं हिजरत, हिजरत, ठीक है। और भगवान झूलेलाल का अवतार कब हुआ? 1007 संबंध में, 1007 संबंध में, ओके ठीक। तो विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम से है। और विक्रमादित्य कहाँ हुए हैं? वो भी महाकाल के नगरी में, उज्जैन में। एक और राजा हुए हैं जिसका नाम है राजा गोपीचंद, उसकी कथा लूंगा आखिरी आज की कथा। वो भी कहाँ हुए हैं? वही उज्जैन महाकाल की नगरी में। जिनको संत बनना है तो उनके लिए हृदय का वैराग होना जरूरी है। या तो वैरागियों के संग रहे, जिसका गुरु पूर्ण संत है, जिसका गुरु पूरा ट्रेंड है, पढ़ा पढ़ाया नहीं, घिसा हुआ है। जिनका गुरु, ध्यान से सुनना, जिनका गुरु भी घिसा हुआ है, तैयार हुआ है, जिन्होंने कई परीक्षाएं दी हैं, गुरु फिर जो खुद संत बना है उसने कितनी परीक्षाएं दी हैं, वो भी घिसा हुआ है। किसके निर्देशन में, सानिध्य में, शरण में रह के तैयार हुआ या ऐसे गति पर बिठाया गया है? मेरा मकसद कोई गलत ना लेना, लेकिन ध्यान से समझना जरूर। इसलिए हमारे समाज में एक परंपरा रही थी, कितना भी अमीर आदमी हो, बच्चे को पढ़ाओ, बड़ी डिग्रियां दिलाओ, नौकरी में कितने पैसे मिलेंगे उसको, अपने धंधे पर बिठाओ, लेकिन उससे पहले उससे नौकरी करवाओ तो वो सीखे पैसे का कदर, समय का कदर क्या होता है, इसका मूल्य क्या है। इसलिए बच्चों को नौकरी जरूर करानी चाहिए और संत शरण में भी भेजना चाहिए। पूछो मां ठाकुरानी परिवार को, भाई तारे बार जो रोज नंढड़ा तरड़ा तरड़ा चिंता छा फर्क लगे हो तो जैसे सवेर उथदा नहीं का गालिया ॾाढी सुठी लगी आ। मजबियो सुठी गाल छा लगे चे सवेर उथण करे सवेर सुमदा नहीं, या गाल ॾाढी सुठी लगी आ। मजोन्या बुधाए सुठी गाल छा लगी ते चेसई नियम कन था, नियम में आस्था वधेन थी, या गाल ॾाढी वधिया। मां जो इन्हनि जे जीवन जे लाइ इहे टई ॻाल्हियूं ॾाढी ज़रूरी नी, इन लाइ वॾा ज़ोरदार ताड़ियूं आहिनि। हे चक्कर ॾियण जी जाइ न आहे। हलो ॿ अखर ॿुधिजो, ये ॿुधण जो अखर पाण रखो, मां ॿ अखर ॿुधण लाइ न ईंदो भाई, मां ॿ अखरनि वारो न आहियां, मुंहिंजो अनुभवी जीवन आहे, मुंहिंजी महिनत आहे। मैं हर शे ते पंहिंजो कोशिश कंदो आहियां प्रैक्टिकल पहिरियों पाण कयां, मंथन कयां, खिसियां, तॾहिं प्रभाव पए थो। ईअं कंहिंजो बि प्रभाव न पवंदो आहे। अॼुकल्ह साईं ॿार ई नथा मञनि, छो मञींदे? तूं पाण नथो करे न, पाण कंदे ॿार पाण ई मञींदा। जिसकी माँ रोज कोई न कोई ग्रंथ लेके पाठ करेगी, उसकी बेटी आज नहीं तो कल करेगी। जिसका पिता रोज मंदिर में पूजा, अपने घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में, मठ में, आश्रम में, शिवालय में, देवालय में जाएगा, अपने बच्चे को लेके जाएगा, उसके बच्चे ने जो देखा उसमें वो संस्कार आएंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा नहीं दिखाते, नहीं कराते, नहीं लेके जाते, उनके बच्चों का भविष्य कोई अच्छा होगा कोई गारंटी नहीं है। घटनाओं में बहुत लोग भगवान से जुड़ते हैं, घटनाएं घटती, कोई तकलीफें आते, बहुत लोग नास्तिक हो जाते, पता नहीं कहीं के कहीं पहुंच जाते, कुछ भी सीख जाते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, फिर ये करते हैं लोग। अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे जुआ खेलने लगे हैं अलग अलग तरीकों से। ॾाढो ॿुधण में अचे थो हिन क्षेत्र जे लाइ बि ॿार शराब नंढी उमिरि जा ॾाढो पीअनि था। तव्हां सभिनी खे चवां थो, मां कंहिंजे लाइ सम्झंदा हुजो, ध्यान रखजो जेके तव्हां ॿुधो था। ॾाढियूं ॾुखियूं ख़बरां मिलने हो, मां रखंदो आहियां ख़बरां, मुंहिंजी जवाबदारी आहे, तॾहिं मां ॻाल्हाईंदो। मां ॾाढो पढ़ंदो न आहियां, टाइम ई न हूंदो आहे। इहे मुंहिंजो अनुभव जूं ॻाल्हियूं, ॿुधियूं ॿुधायल ॻाल्हियूं अथव, उनते चिंतन मंथन जांच कंदो पोइ ॻाल्हाईंदो आहियां मां।
इन क्षेत्र में नंढियूं उमिरि वारा ॿार ख़ासि करके इन लॉकडाउन में अञा पीअण वधियो आहे, जेका ॻाल्हि सुठी न आहे। कोई व्यक्ति कल आया, लिवर वाले डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने कहा भैया तुम पहली बार मेरे पास आए हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम मेरे मित्र नहीं और शत्रु भी नहीं हो, लेकिन कह रहा हूं आज शराब नहीं छोड़ा तो 2-4 महीने के अंदर मर जाओगे। क्यों होता है ये बुरी संगति? क्यों बुरी संगति? जब तकलीफ आई किसी ने गलत सलाह दे दी, मान ली। पहले से जो अच्छे स्थानों से जुड़े उनसे गलतियां नहीं होती। चलो आज इच्छा है, विषय अच्छा संन्यास का चल रहा है तो एक बिंदु और लेता चलो। एक राजा है उज्जैन महाकाल की नगरी का, उसका नाम है राजा गोपीचंद। संतान नहीं हो रही है, किसी महापुरुष की इच्छा हो गई, राजा हमारा अच्छा है, बच्चा बेटा नहीं हो रहा है, उसको जाके फल दिया, तू फल अपनी धर्मपत्नी को खिला, तेरी धर्मपत्नी को बेटा होगा। संत जो भी प्रसाद इधर उधर कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग गलतियां करते हैं, चाकू से काट के नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनना, जितना उसका कदर करोगे। प्रसाद शब्द का यह अर्थ है कृपा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूढ़ अजूनी सैभव। ये भगवान की महिमा है। भगवान एक सत्य नाम, उसका नाम सत्य है। करता करने कराने वाला वही है। पुरख संसार का मर्द वही है, पुरुष वही है। निर्भय उसका किसी के साथ भय, उसको भय नहीं लगता भगवान को। निर्वैर उसका किसी के साथ वैर नहीं है। अकाल वो समय से परे, समय का प्रभाव हमारे ऊपर है। बाल काले थे अभी सफेद हो चुके हैं, अभी शरीर कमजोर हो गया है, आंखों की ज्योति कम हो गई है, कान अभी कम सुनते। प्रभाव है काल का, समय का। भगवान अकाल मूर्त अजूनी, वो योनियों में नहीं आता, हम आते हैं। सैभम वो खुद ही बनाए। शंभु स्वयंभू खुद ही बनाए, उसको किसी ने बनाया नहीं। लेकिन ये बात, ये ज्ञान हृदय में कब टिकेगा? गुरु प्रसाद, गुरु की जब कृपा होगी। लेकिन गुरु की कृपा क्या दूसरों पर नहीं होती? नहीं, गुरु कहेगा करो क्या? जप करो। किसका? आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से। संसार वालों का जप नहीं करो, जो भगवान आदि से सत्य है, युगों युगों तक सत्य है, अभी भी सत्य है, सदा सत्य रहेगा, उसी का जप करोगे तो ये ज्ञान मेरी मतलब गुरु के माध्यम से तेरे हृदय में टिका रहेगा। तो गुरु प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा। तो प्रसाद जब भी मिले इधर उधर न रखे। राजा गोपीचंद का प्यार था अपनी धर्मपत्नी से। अपनी धर्मपत्नी को लाके दिया फल, हमारे घर में संतान होगी। संतान संतों ने प्रसाद दिया है, उसने वो फल लिया। उसकी धर्मपत्नी की सोच अच्छी नहीं थी, उसका गलत रिश्ता था। जो राजा के घोड़ों का ध्यान रखने वाला था, सहसार उसको बोलते हैं, रानी ने फल उसको दे दिया, जो घोड़े संभालता था। जो फिर घोड़ा संभालता था, रानी का प्रेम उसके साथ था, लेकिन उस तबेले संभालने वाले का प्रेम एक वैश्वा के साथ था। उसने जाके वो वैश्वा को दिया। नहीं, उस फल में ये शक्ति थी, जो खाएगा कभी बीमार नहीं होगा, सदैव जवान बना रहेगा। तो ऋषि ने कहा मैं जवान क्यों बना रहा हूं? मेरा राजा जवान बने। राजा ने कहा मैं क्यों जवान बना रहा हूं? मेरी धर्मपत्नी स्वस्थ रहेगी, अच्छी है, मेरी सेवा करते, मेरा उसके साथ प्रेम है। उसकी पत्नी ने वो घोड़े संभालने वाले को, सहस्रार को दिया। उसका प्रेम एक वैश्वा के साथ है। उसने वैश्वा को जाके दिया, तू खुश रह, तू अच्छी दिख, मेरा तुझसे प्रेम है। लेकिन वैश्वा अच्छी स्वभाव की थी,
मैं जो ये फल खाऊंगी, सुंदर बन जाऊंगी, सदा के लिए जवान रहूंगी, तो पाप ही ज्यादा करूंगी। हमारे क्षेत्र के जो राजा हैं, राजा गोपीचंद धर्मात्मा राजा हैं, उसको फल खिलाते हो, वो सदैव जवान स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो पूरी जनता को सुख मिलता रहेगा। इसलिए मैं ये फल नहीं खाती, राजा को देती हूँ। वो वैश्वा फल लेके आई कहाँ? राजा गोपीचंद के पास। ये दो मामा और भांजा की कथा है। मामा गोपीचंद राजा भरत की, जिसका बाद में नाम पड़ा राजा भर्तृहरि। राजा के सामने वो फल आया है, राजा की आंखों से पानी बहा है। अरे क्या मैंने प्रेम अपनी पत्नी से किया, ये फल मेरी तक कैसे पहुंचा? वैश्वा को डांटा गया। वैश्वा ने बताया मुझे सहस्त्रार ने दिया, जो घोड़े संभालने वाला है आपके। फिर उसको बुलाया गया, उसने कहा आपकी रानी का प्रेम मुझसे है। राजा को वैराग्य आ गया। एक कथा और भी आती है। राजा गोपीचंद बालक थे, सुंदर हैं, उसके पिता ने दूसरी शादी करी। उसकी मां की नजर इस पर बुरी रहती थी, इसलिए घर त्यागा था। सन्यासी बने थे। जब सन्यासी बने, मां कहती है बैठो तुझे समझाऊं सिखाऊं, जो सगी वाली मां है। सदैव पलंग पर सोना, सदैव छाया में रहना, तुझे धूप नहीं लगनी चाहिए। सदैव रक्षा कवच में रहना, जैसे सैनिक रहते हैं। माँ को कहता है अम्मा मुझे आप सन्यासी बना रही हो, ये तीनों बातें नहीं हो पाएंगी। यहाँ हमारे घर में सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करेंगे, वहां कैसे मेरी रक्षा होगी? बोले कभी भी अपने गुरु को नहीं छोड़ना, सदैव उनके संग ही रहना, इससे ज्यादा रक्षा कवच दुनिया में और कोई है ही नहीं। माँ को कहता है अम्मा आप कहते हो सदैव पलंग पर अच्छी तरह सोना, मतलब बोले इतना ही सेवा करना जो जब शरीर तेरा टूट जाए तब तुम पत्थर पर भी सोओगे तो तुम्हें पलंग जितनी नींद आएगी। ऐसे कभी भी न लेटना जब तक शरीर चूर चूर न हो जाए, पूरा न थक जाए। और तीसरा आपने कहा मीठे पदार्थ खाना, वहां मीठे पदार्थ जंगल में कैसे मिलेंगे? बोले जब बहुत ज्यादा भूख लगे तो ही रोटी खाना, फिर जो भी रोटी खाओगे तो ये टेस्टी, स्वादी और आनंद देने वाली रोटी बन जाएगी। सिंधी में छा चवंदा भूख में जोर सां चओ न भाई, मुंह बसर मिठा थींदा आहिनि छा? हा कयो था ना कयो था, प्रेम थींदा न बसर मिठा, तिखा थींदा न, अखियुनि में पाणी कढी छॾंदा आहिनि। हा कयो था ना कयो था। घरनि में खोड़ अहिड़ा माण्हू थींदा आहिनि जेके अखियुनि में पाणी रोज़ करदा आहिनि। एक बसर करदा नहीं, ॿियो के माण्हू घर हूंदा आहिनि जेके पाणी अखियुनि में करदा आहिनि। हा कयो था ना कयो था। तव्हांजे घरनि में त कोन आहिनि न? भले हा न कयो, मां सम्झां थो, पर तव्हां त न आहियो न। ये संतों की संगति में ज्ञान मिलता है। कौन सा? तेरा बना रहूं संत दास, ऐसी समझ मुझे देना। तेरा बना रहूं संत दास, ऐसी समझ मुझे देना। बन जाए लक्ष्य मेरा केवल तुझको ही पाना। बन जाए लक्ष्य मेरा केवल तुझको ही पाना। मझधार में से, मझधार में से
पार लगाना वज्रधार में से पार लगाना पार लगाना पार लगाना बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना बालक हूँ तेरा मुझे न भुलाना जीवन दिया जीना भी सिखाना जीवन दिया है जीना भी सिखाना ये भजन तो बनाया गया है, मैंने बनाया होगा 25/10/2009 को। अभी मैंने जो भजन सवेरे खोला कोई गांव तो ये भजन निकला। सोच रहा था 12 साल का पहले का भाव है, आज की और पहले की वृत्ति में क्या फर्क है, यही है, वही भाव बना हुआ है। ऐसे हम सबका भी भाव नहीं बदलना चाहिए। तो विषय चला था, कोई कह रहा है अभी गृहस्थी तो हो चुके हैं, अभी क्या करें। चलो आपने कहा 4 बच्चे होने चाहिए, एक बेटा माँ के लिए, दूसरा बेटा पिताजी के लिए, तीसरा समाज के लिए, चौथा धर्म के लिए। रानी मदालसा जी ने तो 10 में से 9 बच्चों को सन्यासी पहले बना दिया। आखिरी वाले बेटे को कहा अभी तुम राजा बनो, तुझे जब बेटा हो बड़ा हो उसको गद्दी देके तुम्हें भी राजा बनना है। जब पांडवों ने सुना भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे तो 5 भाई और 6वीं द्रौपदी सब त्याग के हिमालय की ओर गए थे। हम सब कथा जानते हैं। फिर गति किसको दी थी? अपने पोते को, जिसका नाम है परीक्षित, जो हम लोग भागवत कथा सुनते हैं। उसके जीवन में घटना घटी, गलती हो गई, पता चला आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु है, तो उसने फिर अपने बेटे को गति दी। खुद 7 दिन कथा सुनी थी हमने, ये कथा भी सुनी और भी पढ़ रहे हैं। वैसे ही चलो हम अभी 4 बेटों को जन्म नहीं दे सकते, घर में एक संतान ऐसी जरूर पैदा करेंगे, आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा हो उसको वैसे संस्कार देंगे जो संत बने। जननी जने तो हर जन जने, या दाता या सूर। माँ को बेटा अगर जन्म देना ही है बेटे को, जननी जने तो हर जन जने, या भगवान का भक्त को जन्म दो, या दाता या संसार में देने वाले दानी को जन्म दो, या शूरवीर को जन्म दो। आगे तो और खराब बोलते हैं भाई, ये ट्रई जगरे का ही माया नथी जड़े तो धूड़ जो धूड़ ये भी समझ चोना है। जननी जने तो हर जन जने, या भगवान का भक्त किसी को जन्म दो, या दाता जो संसार को बहुत दान दे, भला करे, वैसा बेटा जन्म दो, या शूरवीर को जन्म दो जो अपने धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करे। अभी मैं थोड़ा और कहता चलो। कोई कहता है अभी बेटा हमसे नहीं होगा, पोता नहीं होगा, अभी तो बेटे और बहू की चलेगी। ठीक है, अभी कैसे करें? उपाय है, हाँ है। देहधारी इसलिए गुरु करते हैं, इसलिए कहते हैं कोई पत्थर की मूर्ति है और सामने कोई देहधारी संत है, दोनों में से ज्यादा महत्व किसका? प्रणाम उनको ज्यादा करेंगे, लेकिन हमारा जीवन का उद्धार ये करेगा जो जीवित शरीर में संत है। वो कान खींचेगा, तुझे करना पड़ेगा। पहले तूने बहुत गलतियां करी हैं, अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ, अभी भी कुछ बिगड़े हो नहीं, अभी से समझ जाओ, कुछ कर जाओ। मूर्ति नहीं कहेगी, मूर्ति को मत ठाटेगो के आशीर्वाद मिलेगी, लेकिन देहधारी गुरु कान को पकड़ के तुझे सीधा करेगा। इसलिए भगवानों को मानता सरल है। शिवलिंग पर जल चढ़ा के चले जाओ, कुछ नहीं होगा। हाथ उल्टे हाथ से चढ़ाओ, टूटा फूटा पत्र चढ़ाओ, चढ़ा हुआ पत्र चढ़ाओ, रखा हुआ फल, घर में खराब फल पड़ा है केला लेके आओ, वो चढ़ाओ। शिव जी थोड़ी कहेंगे कुछ तुम्हें, लेकिन जागृत संत के सामने थोड़ी तुम कैसा कुछ कर सकते हो। क्यों? तुझे डर है, ये मुझे देख रहा है, वो नहीं देख रहा। माथा टेको नहीं टेको, बहुत लोग दर्शन आगे थोड़ी आते हैं, पीछे से चले जाते हैं। क्यों? बाबा शिवजी साईं थोड़ी बोलेंगे, लेकिन साईं तो देख रहे हैं।
और नहीं मिलेंगे। उनको याद है, समझता है कि हमारे शिवधारा वाले साईं जागृत संत हैं, कोई कितने दिनों के बाद आया है और इन दिनों में आज 21वां दिन है, कितनी बार आया है, कौन दिल से सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको समझता है। और सबके ऊपर ऐसे हाथ भी नहीं चलता, सबके ऊपर आशीर्वाद रखा किया जाए, नहीं, ये हमारे भी बस में नहीं होता। अंदर वाला जो कहता है हम करते जाते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ो नहीं। चौथे चरण में जीवन का बुढ़ापा भी चल रहा है, चलो गुरुदेव पे जाके मरेंगे। जितना समय है बस भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे और आत्म समर्पण करेंगे गुरु को। मध्याह्न अवस्था चल रहा है, अभी धंधा बहुत है, तो कुछ न कुछ नीति निकालो, रणनीति बनाओ, प्लानिंग करो। कुछ घंटे हफ्ते के रोज का 1 घंटा आदि सेवा में लगाओ। अभी पैसे ज्यादा कमा रहे तो पैसे का दान करो, लेकिन शरीर का दान भी जरूर करना, मतलब सेवा करना और पूजा मन से जरूर करना। मन से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाओ। अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत से नगरों में जाता हूँ, कहीं कहीं गरीब कोई भाई साहब है, मंदिर पुराना है, जहाँ देखता हूँ मेरे कहने में कुछ लोग हैं तो कहता हूँ उनको, इनको मंदिर बना के दो। तो बड़े लोगों को बीच में डालता हूँ, आप कुछ करो। क्या कर सकते हो? बोले आप साईं बोलो, आपको सिर दे सकता हूँ, मुझे सिर नहीं चाहिए, इसका भाई साहब का मंदिर बना के दो इनको। मतलब जिनको जो समझता है वो जरूर करना चाहिए। रही बात अपनी, तो काका जी कहते थे ना सत्संग में दिखाई नहीं देता था, ऐसे ऐसे आते थे, सुनाई भी नहीं देता था, सभी ताली बजाते, ताली नहीं बजाते थे। महापुरुषों को नजर गई, बोले बाबा जी को एक दिन बुलाओ तो सही। आते हुए सबसे पहले हैं और सबके जाने के बाद अंत तक रुके रहते हैं। कान में इनसे पूछो आपको दिखता है? बोले नहीं। सुनता है? बोले नहीं। फिर बोले क्यों सत्संग में आते हो? बोले मुझे लेके आता है मेरा पोता, मेरे बेटे ने कहा है बाबा को तकलीफ नहीं जाए। वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन मेरे कहने में मेरे बेटे, वो मेरा पोता अपने पिता के कहने के लिए के फल रूप में बैठता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं करा सवाए पैसे कमाने के, लेकिन ऐसा लग रहा है जाते जाते अपने पीछे वालों को, परिवार वालों को गुरु दरबार से जोड़ के जाऊं, भगवान का भक्त बना के जाऊं, मुझे लगेगा मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। अपने पोते के लिए मैं आता हूं, मैं बैठता हूं तो वो भी बैठता है। तो ऐसा हम सबको कुछ न कुछ सोचना चाहिए, प्लानिंग हो। भले आज नहीं कर पा रहे, लेकिन मन में प्लानिंग हो और वो अग्नि सुलगाएं, उसको खत्म होने ना दें कि चलो नहीं हुआ तो नहीं, नहीं आज नहीं तो कल करूंगा, कल नहीं तो परसों करूंगा, जो भी माध्यम बना। तो कुल मिला के आज के सत्संग का सार है क्या? जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना। एक कारपेंटर को, यहाँ से मैंने शुरू करा, एक कारपेंटर बढ़ई ब्रखण वाड हो, उनको समझता है इस लकड़ी से क्या फर्नीचर बन सकता है। एक टेलर को समझता है इस कपड़े से क्या कपड़ा मैं कोई बना सकता हूँ, कौन सी डिजाइन बना सकता हूँ। वैसे ही हमारे गुरुवर को समझता है हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कैसे भगवान को पा सकते हैं, कैसे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा, टेंशनों से मुक्त हो सकते हैं, हम बुराई से बच सकते हैं, उतार चढ़ाव के प्रभाव से बच सकते हैं। हमारे गुरुवर जानते हैं। तो आज उसके उपाय बताए गए कि भैया या ये ट्राई करो, या ये ट्राई करो, या ये ट्राई करो, नहीं तो रोज की दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा सब करते जाओ। फिर से याद दिला रहा हूं, पता नहीं तुम्हारी हड्डियां गंगा तक पहुंचे नहीं पहुंचे। अभी महीने में एक दिन बनाओ, घर के गंगा जल जो घर के मंदिर में रखा, एक बूंद डाल के स्नान तो कम से कम किया करो भैया। अभी नहीं होता ना, घुटनों में दर्द, कौन हरिद्वार जाएगा। कुछ ना कुछ करो, जीते जी गंगा हो के आओ, बच्चों को दिखा के आओ, जीते जी पाठ पढ़ो या पढ़ाओ, दान करो, बच्चों को दिखाओ, बच्चों से कराओ, बच्चों को बताओ, और हो सके तो विल लिख के जाओ, मेरे पीछे कम से कम ये करना।
उन कई अम्मा जे लाइ ॿुधायां चई अम्मा लिखी रखियो आहे हे जेका मुंहिंजी मुंडी आहे मुंहिंजी धीअ जी हे टाप्स हे मुंहिंजी नुंहं जा हे चेन बि मुंहिंजे पुट जा बाक़ी चेन में जेको नंढड़ो पुतलो लड़के थो न इहो मुंहिंजे गुरु दरबार जो मां चयो मां सुठी बिल करे वञे थी अञा बि मूं वटि कयो परिवार सॼो मां गुरु दर ते ॾियां इहो न गांइ वठी ॾियनि पोइ कमिरो मुंहिंजे गुरु दरबार ते चाढ़नि उन संतनि जी दरबार असांजे पासे ते आहे अम्मा खे सुमत आख़िर में बि इहा ई आहे पुट खे सभु कुझु थी घर वारनि खे सभु कुझु पोइ मूं अटकियल परिवार में आहे गुरु बाबू दया करे अॼु जेको सत्संग ॿुधो आहे शल अमल करे पंहिंजी वृत्तीअ में बदिलाव आणियो छो कयूं था भाई चोरियूं घणा चोरी कंदा नी मिलावट घणा कूड़ ॻाल्हाईंदा नी छाजे करे ॿारनि जे करे ऐं ॿार छा कंदा हिकु ॿार कोई आहे अहिड़ो वेठो जेको चए मुंहिंजे पीउ माउ खे मां चयो धन्यवाद तव्हांजो हर बार रूठो पियो आहे पप्पा असांखे ॾिनो ई छा आहे असां लाइ कयो ई छा आहे हर धीअ चवंदी आहे मुंहिंजी माउ मुंहिंजे लाइ कयो ई छा आहे मुंहिंजे माउ पीउ त असां लाइ कुझु ध्यानु ई न अथनि असां यादि ई न हर ॿार जो ईअं थो चए उन ॿार लाइ असां ईअं था कयूं पंहिंजे लाइ कुझु कयूं ई नथा बोल बाबा शिव भजन साहिब की छोकरी तो चिंता प्यारा शिव धारा बारो साना छोकरी तो चिंता प्यारा शिव धारा बारो साना गुरु अगर जी हाज़री ये अची तो रोज भरी इंगड़ आपदाम का हरदम कृपा सा बचांदो रहे गुरु अगर जी हाज़री ये अची तो रोज भरी इंगड़ आपदाम का हरदम कृपा सा बचांदो रहे गुरु ही बिरमा गुरु ही विष्णु गुरु ही तमहेश्वरा तो करे तो चिंता छोकरी तो चिंता प्यारा शिव धारा बारो साना मुझो आशो अमर पुजाइंदो अमर पुजाइंदो लाल सभई दुख लाइंदो लाल सभई दुख लाइंदो आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल सतनारो आयो लाल सतनारो आयो लाल हल्ले वारो आयो लाल हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा शिव बने जन्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा शिव धारा धारा शिव धारा धार सिखारा शिव धारा शिव की धारा शिव धारा धारा प्यारा शिव धारा धारा प्यारा शिव धारा सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की